हाय फ्रेंड्स, कल 9 तारीख है और कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कल गणेश चतुर्थी भी है। गणेश जी का विसर्जन है कल। ठीक है, हम लोगों ने गणेश जी का जो भी हल्दी का रिचुअल किया था उससे बहुत सारे इफेक्ट मिले हैं। तो कल एक और चीज़ आप लोग करोगे एंड यस, कल क्योंकि 9 तारीख है, 9वां महीना है और हमारा गोल्डन मिनट बनता है 9:09 का। 9:09 या आप सुबह का कंसिडर कर लीजिए चाहे रात का कंसिडर कर लीजिए, दोनों टाइम ऑस्पिशियस हैं। बेस्ट अगर मेरी तरफ से मैं आपको कुछ रेकमेंड करूं तो सुबह का 9:09 वो ज़्यादा स्पेशल है। एंड यस, अपनी अपनी विशेस को उस टाइम पे बोलना है। कैसे बोलना है? एम 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 का उच्चारण रहेगा और फिर जैसे ही 9:09 शुरू होगा आप अपनी अपनी विशेस बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। कोशिश कीजिएगा हर एक विश को 3 बार एटलीस्ट रिपीट करें। मैक्सिमम कितनी विशेस 1 मिनट में बोल सकते हैं, तो 3 से ज़्यादा मत बोलिए, 3 विशेस कंसिडर करके रखिएगा। एक चीज़ और, जिन लोगों को अपनी अपनी विशेस में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, ऑब्स्टेकल्स हैं, ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के कहीं कुछ पैसे फंसे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग मुझे लिखते हैं कि मैम वो मिल नहीं रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है, राइट। या फिर सपोज मान लीजिए कि शादी से रिलेटेड रिलेशनशिप इशू भी है आपका और उसमें भी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्टेकल है आप लोगों के अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हो सकता है मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे या फिर कोई और थर्ड पर्सन का इशू, कोई भी ऑब्स्टेकल, ठीक है, मतलब कोई रुकावट। जो भी रुकावटें आपको अपनी विश में अगर कुछ है तो आप क्या कर सकते हो, उन रुकावटों को दूर करने के लिए आप कल के जो गोल्डन मिनट का इस्तेमाल करोगे। क्योंकि ये जो 999 का पोर्टल बन रहा है ना, 999 का मतलब होता है एंड। अगर मैं बोलूँ सीधा, एंड किस चीज़ का? जितनी अभी तक हमारी चिंताएं हैं, हमारी परेशानियां हैं, ओके, हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन चल रही है हमारी लाइफ में कोई, उन सब का अब खत्म होना। ओके, मतलब वो जिस चीज़ से रिलेटेड हम इतने परेशान हैं वो अब स्टॉप होगा। 999 अगर हम कहीं देखते भी हैं ना, तो 999 एंजल का नंबर का जो मतलब है वो यही होता है कि अब नाउ यू नीड टू बी, कि हाँ अब आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे उससे रिलेटेड जो चिंताएं हैं, तकलीफ हैं, दिक्कतें हैं, वो खत्म होंगी। एंड यस, आपको थोड़ा स्ट्रांग भी बनाती है, ये स्ट्रेंथ दर्शाती है कि नाउ यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन लाइफ। ओके, तो ये भी चीज़ है एक कि आपको थोड़ी शक्ति, थोड़ा ऊर्जा अपने अंदर डेवलप करना है, महसूस करना है। सो 999 का पोर्टल जो कल बन रहा है ये बहुत इफेक्टिव बन रहा है। इट्स नॉट ओनली इस बार कि हम सिर्फ अपनी विशेस बोलेंगे, लेकिन विशेस के रास्ते में आने वाली जितनी रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनके लिए भी हम बोलेंगे। तो अब क्या है, जैसे आप कोई अपनी विश बोल रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारी कोई ऐसी कोई खास रुकावट नहीं है, बस ये है कि ये विश पूरी हो जाए, वो सिंपल जैसे प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं वैसे आप बोलिए। जिन लोगों के पास है लाइफ में काफ़ी अड़चनें चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, जिनके रिलेशनशिप डिवोर्स पे पहुंचे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमारा डिवोर्स केस चल रहा है एकदम, अब मतलब कोर्ट में हम भाग भाग के परेशान हैं। बहुत से ऐसे कमेंट्स में आए हैं मैसेजेस मुझे, उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि आप लोग कल का दिन अपने अपने ये जो परेशानियाँ काफ़ी दिनों से आप झेल रहे हो, ठीक है, रिश्तों में हो या फिर फाइनेंशियल पोजीशन में हो, और या फिर किसी भी जगह हो सकता है, आप जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ ऐसी दिक्कत फेस कर रहे हो। एग्ज़ाम्स के लिए कई बार होता है, हम पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से अटेम्प्ट भी कर रहे हैं एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है। हम जाते हैं, जब हम पूरा सिलेबस तैयार करके और जाते हैं अटेम्प्ट करने के लिए पेपर, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं आउट ऑफ कोर्स आ गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी कामयाबी के बीच में रुकावटें आ रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग? उन सारी रुकावटों को कल आप अफर्म करोगे कि वो खत्म हो गई हैं। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए। एक तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, मतलब गणपति बप्पा अभी तक हमारे घरों में थे, अब कल वो पानी में विलीन होंगे, विसर्जन होगा कल उनका, ठीक है। दूसरा, हम इसी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के सारे ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, मुश्किलें, दिक्कतें, उनका भी विसर्जन कर देंगे। उन सब नेगेटिविटियों को भी हम ख़त्म कर देंगे अपनी लाइफ से। कैसे करेंगे, उसके लिए एक डिफरेंट उपाय मैं अभी बता रही हूँ। फिलहाल गोल्डन मिनट का यूज़ तो हमें कल करना ही है, 999 का पोर्टल बन रहा है। 9:09 पे आप लोग एम का उच्चारण करते करते और फिर अपनी अपनी विशेज़ के लिए आप
जो अफर्मेशन देंगे, जिनको जैसे मैंने बोला कि कोई ऐसी ऑब्स्टिकल रिमूव करना है, रुकावट को दूर करनी है, तो आप कैसे बोलोगे? सिंपल सा एक एग्जांपल बताती हूँ। और परेशान मत होइए कि हमारी ये विश है तो हम कैसे बोलेंगे। हम सबको अपनी विशेष के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो पता हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, और कुछ जाने ना जाने, लेकिन हमारी विश के रास्ते में क्या रुकावट आ रही है हमें पता होता है। ठीक है, अगर इन केस आपको लगे कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या रुकावट है, किस वजह से रुक रहा है, तो आप अननोन एनर्जीज को विजुअलाइज करते हुए उसी को रुकावट मानेंगे। ये जो रुकावट है ये सब एनर्जीज का ही खेल है, किसी की कौन सी एनर्जी हमारे साथ कहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, भिड़ रही है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सपोज मैं जॉब के लिए, ठीक है, मेरे जॉब के आने में मेरे जॉब के रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं वो सब खत्म हो गई हैं और मुझे जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से करके आप कल का अफर्मेशन दोगे। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि जब हम विशेस के लिए हम अफर्मेशन देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स पे भी काम करना होता है। कभी कभी रुकावटों को भी ख़त्म करने के लिए चीज़ें बोलनी चाहिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी काम करना पड़ता है। ऑलराइट, वही हम कल करने जा रहे हैं। तो कल का गोल्डन मिनट का अफर्मेशन टोटली डिफरेंट होगा, जैसा हमेशा हम करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। अब क्योंकि कल गणेश चतुर्थी भी है, 999 का पोर्टल भी बन रहा है, तो और गणेश जी का एक जो नाम है विघ्नहर्ता, ठीक है, ये जो विघ्नहर्ता हैं इनके नाम में ही है कि विघ्नों को हरने वाले। तो हमारी ज़िंदगी के, हमारे विशेष के रास्ते में आने वाले रुकावटों को ख़त्म करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। अब आप लोग क्या करोगे, पहले एम का उच्चारण रहेगा आपका। ठीक है, एम का उच्चारण जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा, तो उन्हें मैं बता दूं, एम सरस्वती माँ का बीज मंत्र है। इसको आपको चैंट करना होता है कुछ टाइम तक। जब हम इन ध्वनियों को चैंट करते हैं, इन बीज मंत्रों को चैंट करते हैं, तो एक ऐसी ध्वनि निकलती है जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और यही पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे जीभ पे आके विराजमान होती है, तो हमारा ये मानना है, और बहुत सारे प्रूव्स हैं, अब तो मानना भी क्या है, सबके विशेस मैनिफेस्ट हुए हैं। तो हम उसके बाद गोल्डन मिनट में, ये एक जो गोल्डन मिनट है, इसमें जब हम अपनी विशेस बोलते हैं तो वो सच हो जाती है। विशेस हो या जो भी हो, पॉजिटिवली बोलेंगे, सच्चे दिल से बोलेंगे, विश्वास रख के बोलेंगे, तो वो सच होता है एंड हो भी रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जिंदगियों की बात कर रहे हैं, रुकावटों की बात कर रहे हैं। तो जब आपने अपनी विश बोली, सपोज मेरी नौकरी में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो गई हैं, मुझे नौकरी मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स के बाद आप अपनी सेकेंड विश भी ऐसे ही बोलेंगे। अगर सेकेंड है तो, नहीं है तो एक ही विश, एक ही चीज़ को आप 3 बार रिपीट करने के बाद, जैसे ही 1 मिनट है बचा हुआ, कोशिश कीजिएगा उसी 1 मिनट के अंदर ही 3 विशेस आप फटाफट से बोलिए। ठीक है, जितनी आप पहले से लिख लीजिए, स्क्रिप्ट कर लीजिए, जो आपको बोलना है आप पहले से ही लिख के विचार कर लीजिए कि किस किस के ऊपर बोलना है। आपने तीनों विशेस को फटाफट 3 बार अपना बोला, और इसके बाद अगर 1 मिनट खत्म भी हो जाता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप विघ्नहर्ता का जो मंत्र है उसका जाप शुरू कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो उसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चैंटिंग भी अपलोडेड है, तो वो चैंटिंग भी आप चला सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि उस चैंटिंग को आप, वो जो 1 मिनट घूम रहा है गोल्डन मिनट, उसमें वो चैंटिंग की ध्वनि आती रहे, और फिर आप अपने इस रुकावटों को दूर करने के लिए अफर्मेशन दो। बहुत मैजिकली ये काम करेगा। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि आपने 1 मिनट में अपनी विशेस बोली, इसके बाद आप विघ्नहर्ता का जो मंत्र है, सिंपल सा मंत्र है, ठीक है, उस मंत्र को आप सुनोगे या फिर खुद से चैंट करोगे। आप खुद से अगर जाप करना चाहते हो तो इस 1 मिनट के बाद आप खुद जाप भी करोगे। अगर जो लोग ऑफिस में हैं उनको अगर दिक्कत है कि हम नहीं जाप कर सकते पूरा 108 बार, माला लेके नहीं बैठ सकते, तो एटलीस्ट 11 बार तो कहीं साइड हटिए, 1 मिनट में अपनी विश बोलिए, एम का उच्चारण कीजिए, 1 मिनट में विश बोलिए, और कम से कम 11 बार आप इस मंत्र का जाप करोगे। और ये मंत्र क्या है, ये मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत 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 इजी मंत्र है। इसमें सर्वकार्येषु सर्वदा भी है, शुभ कार्येषु सर्वदा भी है। ओके, तो ये मंत्र का जाप चलना चाहिए।
ठीक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके, या फिर सिंपल आप फिर विघ्नहर्ता के लिए भी आप जाप कर सकते हो, ओम विघ्नहर्ता नमः, ओम विघ्नहर्ता नमः, ओम विघ्नहर्ता नमः, ये भी जाप कर सकते हो। लेकिन बेस्ट है कि पूरा का पूरा मंत्र कल जाप किया जाए। कल यस गणेश चतुर्थी है तो बहुत इफेक्टिवली काम करेगा ये चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा आप लोग क्या करोगे, रात में सोने से पहले आप अपनी अपनी जितनी भी विशेज़ हैं, ओके, और जिस तरह से मैंने बताया है ऑब्स्टेकल रिमूव करते हुए एक अफर्मेशन ड्राफ्ट कीजिए। सपोज एक मैरिज कमिटमेंट को लेके बोल देती हूँ कि मुझे जो मैरिज कमिटमेंट मिलनी है अपने पर्सन से, उसके रास्ते में आने वाली जो भी रुकावटें हैं वो सब खत्म हो गई हैं और अब मुझे अपने पर्सन से मैरिज कमिटमेंट मिल गई है। थैंक यू यूनिवर्स। 1-2 लाइन का बन भी जाता है अगर अफर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रात में सोने से पहले 9 बार इस अफर्मेशन को रिपीट करना है, लिखना है। किस कलर के पेन से? ब्लू कलर के पेन से। ओके, ब्लू हो गया, रेड हो गया, दोनों में से जो कलर आप यूज कर सकते हो कर लो। 9 टाइम्स लिखिए इसको, ठीक है। इसके बाद आप इस पेपर को फोल्ड करके अपने सिरहाने रख के रात में सो जाइए। सुबह आप इसको फाड़ के और डिस्पोज कर दीजिएगा, किसी प्लांट में डाल दीजिएगा, जलाइएगा मत, ध्यान रखिए, जलाइएगा मत। इसको फाड़ दीजिएगा पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज कर दीजिए इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप मिट्टी में डाल दीजिएगा इसको, ठीक है। अगले दिन मिट्टी में डाल दीजिएगा। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पीरियड्स में आराम से कर सकते हो। ऑलराइट, पूरे श्रद्धा से करिएगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 999 का पोर्टल बन रहा है। हमारी लाइफ के जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म करने का दिन है, विघ्नहर्ता का दिन है। और हम यही मान रहे हैं कि अब 1 साल तक हमारी जिंदगी बिल्कुल सेफ सिक्योर रहेगी, सारे विघ्न बाधाएं हमारी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे आज के दिन, ठीक है। तो ये बहुत इतनी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ के लिए कल अफर्मेशन लिखिए। 1 साल तक, 1 साल के बाद हमारे गणेश जी वापस आएंगे, फिर हम उनसे फिर से प्रार्थना अर्चना करेंगे। हर साल नया है, हर साल हमारी उम्मीदें नई हैं, हमारी आकांक्षाएं नई हैं, तो हम हर साल कुछ ना कुछ तो नया करेंगे। फिलहाल 1 साल प्रोटेक्टेड और सेफ रहें, ऑब्स्टेकल फ्री रहे हमारी लाइफ, रुकावटों से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए रुकावटें हमारी लाइफ से। उसके लिए कल का ये रिचुअल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इफेक्टिव है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मिस होने के बाद फिर लगता है कि अरे हमने देखा नहीं, मिस कर दिया। इसीलिए इट्स बेटर कि आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखिए। फिर मिस हो जाता तो आप लोग को खुद लगता है कि हम कर नहीं पाए उस दिन, राइट। सो प्लीज़ मिस मत करिए। और अभी क्योंकि बहुत सारे डेज शुरू हो रहे हैं, और इसके बाद कल मैं आपको पूर्णिमा से रिलेटेड, क्योंकि परसों पूर्णिमा है, देन पितरों का दिन शुरू हो रहा है। पितर हमारे एंसेस्टर्स, एंजल्स हैं। हम हमेशा थैंक यू एंजल्स लिखते हैं ना, लेकिन जो पितर हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेबल एंजल्स हैं, उनको हम मिस नहीं कर सकते। उनके लिए भी हम रिचुअल्स करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी, आई विल से ओके। आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा और वीडियोस को मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कि ये सारे जो दिन अभी स्पेशल आने वाले हैं ना, त्योहार वाले, ये फिर 1 साल के बाद आएंगे, तो इन दिनों को मिस मत कीजिए। सब डिवाइन डेज होते हैं। तो गोल्डन मिनट कल का तो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। कल गोल्डन मिनट किसी को भी मिस नहीं करना है। ऑलराइट, सो बस इसी के साथ आप लोग अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी जिंदगियों से रुकावटों को निकाल के बाहर फेंकिए बिल्कुल, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।